हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार हम लोगों ने अपनी जो इंडियन पॉलिटी की लास्ट क्लास करी थी उसमें हम लोगों ने 50 तक का अपने एमसीक्यूज़ करे थे विद फैक्ट्स। जो भी हमारे उत्तराखंड के लास्ट ईयर यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो आज हम लोग उसी में अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के एमसीक्यूज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विदेशी नागरिकता को प्राप्त करना व भारतीय नागरिकता का त्याग करना क्या कहलाता है? आंसर है त्याग। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है या होता है: नागरिकता का परित्याग, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। विदेशी नागरिकता को प्राप्त करना व भारतीय नागरिकता का त्याग करना क्या कहलाता है? त्याग, ठीक है। जब कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारतीय नागरिकता का त्याग करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? आंसर है आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 8वीं। प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के तहत नियुक्त होते हैं। इसे ही प्रसाद का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 310। भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची के तहत आने वाले सही विकल्प चुनें। आर्थिक और सामाजिक योजना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। पहली है संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। इसमें मुख्यतः रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि शामिल हैं। दूसरी हमारी राज्य सूची। पहली थी संघ सूची, ठीक है, जिसमें हमारे 100 विषय हैं। दूसरी हमारी राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें मूल रूप 66 विषय शामिल थे, वर्तमान में 61 विषय। इसमें मुख्यतः शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य तथा राज्य व्यापार आदि शामिल हैं। तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। इसके विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। इसमें मुख्यतः दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि शामिल हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत निम्न में से किस विषय को पंचायतों को नहीं सौंपा गया है? आंसर है अग्निशमन सेवाएं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 1992 जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 243 पंचायतों को 29 विषयों पर योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वयन का अधिकार देता है। अग्निशमन सेवाएं आमतौर पर नगरपालिका के कार्यक्षेत्र में आती पंचायतों के विषय में नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे उच्च पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे उच्च पदाधिकारियों के वेतनमान से, ठीक है। फैक्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मुख्य रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 41।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मुख्य रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 41। भारत में कौन अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करता है? आंसर है केंद्र। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में उल्लिखित 3 सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। अनुच्छेद 248 के अनुसार यह शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। किसी दस्तावेज की उद्देशिका या प्रस्तावना उस दस्तावेज के आरंभ में अभिव्यक्त वह कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्यों एवं उनमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करता है। अतः इसे विभिन्न संविधानविदों ने कई नामों से संबोधित भी किया, जैसे अंबेडकर ने संविधान का परिचय पत्र, ठाकुर भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी संविधान के किसी प्रावधान के निर्वचन में संदिग्धता उत्पन्न होती है तो प्रस्तावना से ही इसे स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जापान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं में प्रयुक्त शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जापान के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? आंसर है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। फैक्ट यह कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के निम्न कर्तव्य हैं। संघ के कार्यों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करना, संघ के कार्यों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राष्ट्रपति मांगे। तीसरा है यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंधों से है? आंसर है 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों के लिए। ठीक है। किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? केशवानंद भारती वाद ने। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का। संसद संविधान में संशोधन करने संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है। यूकेपीएससी 2019 में पूछा है, फिर यूकेपीएससी 2023 में पूछा है, फिर यूकेपीएससी आरओ 2024 में पूछा है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वीडियो पटवारी के पेपर के लिए एक बार फिर भी ध्यान में रखना आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? आंसर है अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। इन दोनों सदनों को राज्यों की परिषद और लोगों के सदन के नाम से जाना जाता है। इन सदनों को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और इसको राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना है इसको, वो कभी पूछ लेता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, याद रखना। यूकेपीएससी 2023 में पूछा गया था लास्ट ROARO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? 19A। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान 19A क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19A ख शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, 19A ग संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, 19A घ भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने का अधिकार, 19A ण भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार, 19A च कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये याद रखना भाई, क ख ग घ ङ च, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हैं, पूछ सकता है। वैसे तो बहुत रेयर है कि ऐसे वनडे वाले एग्जाम्स में पूछेगा, मतलब यूकेपीएससी ROARO में फिर भी पूछ लेता है क्योंकि थोड़ा सा वैसा पेपर होता है और टफ पेपर होता है। बाकी वीडियो पटवारी जैसे इनमें बहुत रेयर होता है पूछने का, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेगा क्योंकि पॉलिटिक्स के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से, जैसे रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं ये तो देख ही है ना, जैसे जो एक मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था क्वेश्चन जिसमें 3 बार पूछा था जो, ठीक है, यूकेपीएससी ROARO में पूछा था वो। बट ये है कि हो सकता है भाई कब UKSSC पूछ दे, क्योंकि यूकेपीएससी ने ही पूछा अभी तक का, ठीक है। छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी पीछे पढ़ाया मैंने, ठीक है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची को मुख्य उद्देश्य जनजातीय भूमि और संसाधनों के गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किए जाने पर रोक लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भाग 4 संघ और उसकी शक्तियाँ। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये याद रखना भाई। भाग 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 5 हमारा संघ से संबंधित है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित है। भाग 5 हमारा संघ से संबंधित है, ठीक है। जो इस संघ और उसकी शक्तियाँ ये भाग 5 में आता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे देश के विकास एवं एकता को मजबूती प्रदान किया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राजकीय होगा यार, ये क्या इसमें मिस्टेक है लग रहा है बुक में कुछ, अंतर्राजकीय होगा, ठीक है। देख लेना आप लोग, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये याद रखना फैक्ट का ये वाला पॉइंट, ठीक है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क परिलक्षित होता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये याद रखना, ये पॉइंट ना पूछ सकता है पेपर में। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, लिख लेना कहीं पर इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे?
2, 3, 4, 26 नवंबर 2, 3, 4 विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया व पेश किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में। भारत के संविधान के आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति तथा द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधनों द्वारा इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। अब इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में किए गए संशोधन और उसमें जोड़ दी गई भाषाएं निम्नलिखित हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी जोड़ी गई, 1967 में हुआ है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ। बोंडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। मेन ये भाषा याद रखना, पहले 14 थी फिर 8 जोड़ी। ठीक है। और ये 3 ये याद रखना कौन कौन से संशोधन करे गए, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। एक वाली तो याद ही रखना भाई, सिंधी वाली। ठीक है। ये वाली पूछे ना पूछे, ये वाली जरूर पूछ सकता है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1967 साल भी याद रखना। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न किस संविधान से लिया गया है? यूएसए के। भारत के न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मारबरी बनाम मेडिसन के प्रमुख मामले में चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 13, 32, 226 में निहित है। ठीक है। निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में। निवारक निरोध विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो याद ही रखना भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 12 अनुसूची। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में संशोधनों द्वारा 4 सूची और जोड़ दी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब मेरिट ऊपर नीचे करने के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं बच्चों के लिए जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि भाई वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ये याद होनी चाहिए, आनी भी चाहिए। और लास्ट 2008 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, जितना ये मैंने अभी तक का, जिन बच्चों ने लास्ट मेरी ये वाली वीडियोस देखी होंगी, जिनने क्लास कवर करी होगी, उनने गौर करा होगा जो क्वेश्चंस 2008, 2009, 2013, 15 में आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अब। यूके ट्रिपल, चाहे वो क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पूछे, मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन वो यूके ट्रिपल एससी अब रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो एक बार वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि काफ़ी टाइम से वाले क्वेश्चन नहीं पूछे हुए। अब 2009 के क्वेश्चन अगर 17 साल बाद, 16 साल बाद पूछे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक है। एक बार वाले क्वेश्चन को जरूर मान लेना, क्योंकि वीडियो पटवारी में जो मेजरली क्वेश्चन आए थे वो 2009, 2003 के भी क्वेश्चन है, 2008 ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाला था, बट था क्वेश्चन का वही जो सेंस था। ठीक है। तो एक बार ऐसे ये वाले क्वेश्चनों को देख लिया करो, लास्ट 10-15 साल में ही मत रहा करो। जितने यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी ने आयोग ने पूछे हुए हैं क्वेश्चन, सारे पेपर एक बार देख लो वीडियो पटवारी के। ठीक है। मतलब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग आगे। मामला और संविधान का अनुच्छेद। पहला है SR बोमई भारत संघ। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356। ये है SR बोमई भारत संघ, अनुच्छेद 356। PV नरसिम्हा राव राज्य, अनुच्छेद 105। ठीक है। ADM जबलपुर शिवाकांत शुक्ल, अनुच्छेद 21।
लिली थॉमस, भारत संघ, अनुच्छेद 44। 2002 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख लेना भाई अपने रिस्क में एक बार। जो भी अभी तक का मैंने फैक्ट नहीं भी देखोगे ना, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये रिपीट भी मान लोगे, कुछ ना कुछ भलाई हो जाएगा। सेम नहीं भी आएगा क्वेश्चन, जो ये फैक्ट पढ़ रहे हो इसी से बन जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर आधार ले सकती है? अनुच्छेद 292 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है, जिसमें यह निर्देशित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमा के भीतर यदि कोई हो जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए देने तक हैं। अनुच्छेद 290। कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 265 है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। ठीक है, ये 3 याद रखना। 3 क्यों 4, 292, 290, 260, 265। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है, पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ी हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है पंचायती राज। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित उपबंध करती हैं। निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15। भाषाएं अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? अनुच्छेद 48 से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 से राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के कर्तव्य अधिरोपित करता है? अनुच्छेद 48A। ये पीछे का A, G, ये जो है ना भाई, ये याद रखना, ये कन्फ्यूज़ करते हैं पेपर में। ठीक है। 48A के साथ अगर कुछ और डाल देगा, 48 पीछे का अल्फ़ाबेट चेंज कर देगा, वहीं हो जाएगा काम। ये पीछे का जरूर याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? अनुच्छेद 393। भारत के संविधान के अनुच्छेद 393 में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 280 में है वित्तायोग। अनुच्छेद 390 में है निरसित। वर्ष 2020 में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलय हुआ? दमन और दीव का दादर और नागर हवेली में। दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 द्वारा 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव का दादर और नागर हवेली में विलयन हुआ। वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र है, याद रखना। वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 2 तो भाई याद ही रखना। ठीक है। अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? जम्मू और कश्मीर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पता होना भी चाहिए। ठीक है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, एक जम्मू और कश्मीर और 2 लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। अर्थात जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या कह रहा है? धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, बल्कि वह धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। अरुणा राय बनाम भारत संघवाद में
2002 न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने यह कहा कि पंथनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान एवं आदर भाव होना चाहिए और उनके प्रति आदर की भावना का बीज पैदा करता है। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। मैंने आप लोगों को अभी पीछे पढ़ा है, पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ के 12 अनुसूचियाँ हैं। आर्टिकल हमारे पास 395 हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे? श्रीलंका। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया है समवर्ती सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में रखे गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इनमें शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन अब समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। नागरिकता व्यक्ति तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध को निर्देशित करती है। नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत होती है। नागरिक राज्य के सभी सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों को धारण करते हैं। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित सूचियों में से किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता सूची अनुसूची के समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 2 में निहित है, जिस पर संसद तथा राज्य का विधानमंडल दोनों विधि निर्मित कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? इन री बेरूबारी मामला। इन री बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव भारत संघ 1960 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 SC के बाद में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग तथा मूल अवसंरचना भी है। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1992 SC के बाद में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में मानव गरिमा के साथ जीवन प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? अनुच्छेद 51 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 ए शामिल किया गया और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुता तथा संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। मैंने अब भी पीछे पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है। संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत निम्नलिखित वाद में लागू किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वप्रथम भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में दिया था। भविष्य लक्ष्मी निर्णय का प्रभाव पिछले निर्णयों पर नहीं पड़ता, बल्कि वह निर्णय दिए जाने के बाद वाले निर्णयों प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग पर लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप सहकारी समिति के मौलिक अधिकारों के मध्य कहाँ स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 19(1) ग में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से सी में 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मूल अधिकार के रूप में अतः स्थापित किया गया। सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान संविधान भाग 9 बी में अनुच्छेद 243 जेड एच में से 243 जेड टी में किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ठीक है। भारत का संविधान निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? अनुच्छेद 51(a) तथा 253। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 और 253 अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंधित उपबंध किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा वर्णित है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 371 न संबंध रखता है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371(e) द्वारा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा इस आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रावधान कर सकेगी। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371(f), मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371(g) और 371(e) आंध्र प्रदेश। याद रखना भाई। मैं इसलिए बोल रहा था, देखो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि आगे का आर्टिकल याद मत रखना, पीछे के अल्फ़ाबेट भी याद रखना। अब देखो इसमें 371(e) में आंध्र प्रदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। 371(f) में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371(g) में मिजोरम राज्य के संबंध में है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से पीछे के अल्फ़ाबेट वाले भी याद करते हुए चलना, उनको स्किप मत करना। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? अनुच्छेद 261 में। फैक्ट ये कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1956। 4 बार पूछा है यूकेपीएससी ने कंबाइंड SC/ST के एग्जाम में, यूकेपीएससी यूपी और LPA में, यूके हाई कोर्ट के एग्जाम में। ठीक है, पढ़ लेना इसको। देखो 2006, 2012, 2016 फिर 2021। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के परामर्श पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1956।